हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम चैप्टर नंबर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स ये देख रहे हैं। इस चैप्टर के दो बेसिक कंसेप्ट के वीडियो हमने पहले ही बनाए थे और वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। और इसी चैप्टर के जो एंट्रेंस कॉर्नर के इसके पहले दो पार्ट भी हो चुके हैं। अब ये तीसरा पार्ट है जो कि बचे हुए क्वेश्चन हम इस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहे आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे और उसमें भी आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इन अ वेल, वेल मतलब कुआं, और वाटर लेवल वाज 18 मीटर बिलो। देखिए ये एक वेल है, तो फिर यहाँ से वाटर लेवल कितना नीचे है, 18 मीटर बिलो, यानी यहाँ से 18 मीटर यहाँ तक समझो ये है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 18 मीटर है। 18 मीटर इतना डिस्टेंस, यानी यहाँ तक लेवल जो है पानी की, वाटर की लेवल है। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज बाय 3.5 मीटर। बारिश गिरने के बाद वाटर लेवल जो है 3.5 से इंक्रीज हुई, यानी अभी देखिए यहाँ से 3.5 और इंक्रीज हुई तो ऊपर के तरफ वाटर बढ़ेगा और ये 3.5 हो जाएगा। देखिए इतना मीटर बढ़ गया। व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। अब इस वेल में वाटर लेवल क्या है आपको ऐसा पूछ रहा है। अब यहाँ पर इंक्रीज दिया है तो फिर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि 18 में 3.5 ऐड भी कर सकते हैं, मगर आपको ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। आपको ये वाटर लेवल है ऊपर से नीचे की तरफ बताया गया था कि 18 मीटर बिलो है, तो फिर अगर वाटर लेवल और बढ़ गई तो ऊपर से नीचे तक वाटर लेवल कहाँ तक है ये आपको बताना है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहले तो थी, मगर बढ़ के थोड़ा ऊपर आ गया वाटर और यहाँ तक ही आ गया, और 3.5 आपको तो 18 में से माइनस करना पड़ेगा और जो बचा है ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर देखिए 18 में से आपको 3.5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं तो पॉइंट दीजिए, और यहाँ पर डिजिट कोई भी नहीं है तो 0 दे दीजिए। अब कैरी लेके आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5 लगे, यहाँ पर लगे 7, 7 माइनस 3 4, और ये 1 पॉइंट के नीचे 14.5 ये हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर 1 में है। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। इसमें आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है जो कि उसके सभी डिजिट कैसे हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 9876, ये है 9768, 9867 और 9786। यानी अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है। 98 से तो लग रहा है कि ये दोनों बड़े हैं इन दोनों में से। ठीक है, अब इन दोनों में कंपैरिजन करें। ठीक है, 9876 है, ये 9867 है, तो फिर हमारा आंसर यही रहेगा, ये सबसे बड़ा नंबर है। ओके, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। इस नंबर का अगर इस नंबर से इंटू करेंगे इक्वल टू, यानी इसका आंसर कितना आएगा ये आपको पूछ रहा है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों का आंसर निकालने के लिए बस 2408 ऐसे लिख देते हैं और 200 लिख के पूरे नंबर से इंटू करके देख लेते हैं। आपको ऐसा ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 0 है तो ये बहुत ही आसान है। ये जो 2 0 है पहले 0 दे दीजिए। अब आप इंटू कर सकते हैं। 2 8 जा 16, कैरी 1, 1 का 1 यहीं पे रहेगा, 2 4 जा 8 रहेगा और 2 2 जा 4 रहेगा। देखिए हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 481600। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, ये हो गया हमारा आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980 इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 228। देन व्हाट इज द थर्ड नंबर। आपको थर्ड नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है आपको, किसी 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जो है कितना है, 7980 है। पहले स्टेटमेंट से हमने ये लिया। ओके, अब दूसरे इसमें क्या कर रहा है, The product of 2 number is 228। तीनों में से किसी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है, 228। अब 2 नंबर भी हमें पता नहीं है, मगर उन नंबर का प्रोडक्ट तो पता है ना। तो फिर आप एक काम कर लीजिए, पहला नंबर पता नहीं है और दूसरा नंबर जो दिया है, दोनों का प्रोडक्ट जो दिया है वो 228 इक्वल टू 7980 लिख दीजिए। ओके, अब पहला नंबर जो हमें दिया नहीं है आप उसे x पकड़ लीजिए। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमें निकालना है। अब x इक्वल टू इस नंबर को उधर लेके जाओ 7980, इधर जाने के बाद इनटू में से डिवीजन में चला जाएगा। अब आप ये डिवीजन कर लीजिए। अब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 7980 डिवाइड बाय 228, यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब 2 3 जा 6 होता है तो 3 लेंगे, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 2 जा 6,
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 8 1 रह गया, और 7 माइनस 6 फिर से 1, और ये ऊपर का 0 यहाँ पर लीजिए। ठीक है, अब 2 5 जा 10 होता है, यानी 1000 के तरफ नंबर जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे 5 लेंगे। 5 8 जा 40 कैरी 4, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, फिर से कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11। देखिए पूरा डिवीजन हो चुका है, और हमारा आंसर जो आया है क्वेश्चन देखिए 35 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऐसा डिवीजन करने के लिए ज्यादातर स्टूडेंट को कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट नंबर से हमने डिवाइड किया था। अगर आपको ऐसा कठिन जाता है तो आपको एक और ट्रिक है जो आप आंसर निकाल सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा समय आपका जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको इस 228 को जो है चारों ऑप्शन में से हर एक नंबर से आपको इंटू करके देखना पड़ेगा। जब आपने इसको इंटू किया, बाद में इसको इंटू किया, और इससे इंटू किया, या फिर इससे इंटू किया, इनमें से कौन से नंबर से इंटू करने के बाद आपका आंसर 7980 आता है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, अगर आप करना चाहें तो करके देख भी सकते हैं। देखिए 228 को मैं 35 से इंटू करता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है 35 इसका आंसर है, अभी हमने निकाला था। अब देखिए 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, प्लस यहाँ पर देखिए 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 2 जा 6, देखिए 0 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, और 6 प्लस 1 7, देखिए 7980 ये नंबर आ चुका है, इसलिए हमारा आंसर ये है। यही एक दूसरा तरीका है। इसके आंसर के लिए और एक तरीका है, मगर आपको इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करते करते आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। आपको क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट वाले, 4 डिजिट नंबर वाले। पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लीजिए 9999, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लीजिए 1 2 3, और ये 1 हो गया हमारा ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मगर आपको क्या पूछा है, सम पूछा है, इसलिए सम करना है तो एडिशन करना पड़ेगा, प्लस का साइन देके 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, और 9 प्लस 1 10। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, 10,999 ऑप्शन नंबर 2 में है। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। क्या कर रहा है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 8192। देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है, कितने नंबर का, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है कितना है, 8192। ओके, वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर। यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है, क्या कर रहा है कि उसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल है। अब चलो एक नंबर तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और दूसरा जो नंबर है क्या है, डबल है, तो फिर यहाँ पर ले लेते हैं डबल एक्स, यानी 2x। ओके, बस आपको क्या करना है, अभी x इंटू एक्स होता है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल के एडिशन नहीं कर रहे हम, वेरिएबल के हम इंटू कर रहे हैं, इसलिए जब इंटू कर लेते हैं ना तब इसका स्क्वायर बढ़ता है। ओके, यानी इसका पावर बढ़ता है। ओके, तो फिर यहाँ पर जो 2 है वो उधर लेके जाओ, 8192, 2 इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 है, टेबल में नहीं आता इसलिए 0 दे दीजिए। फिर 1 और 9 है, यानी 2 9 जा 18, फिर से 19 में से 18 गए तो 1 बचे, फिर से 2 6 जा 12। अगर ऐसे डिवीजन आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 8192, तो फिर आपका आंसर बस यही आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। हमें पूछा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, देखिए ये स्मॉलर नंबर है और ये तो डबल है, इसलिए ये बड़ा नंबर है। अगर हमें ग्रेटर नंबर पूछा होता तो इसका आंसर निकाल लेते, अगर हमें स्मॉलर नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। मगर हमारे पास अभी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स निकालना है। एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है एक्स, और इसका स्क्वायर रूट देखिए क्या है, 64 है। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 0 3 and 5। देखिए इन 5 नंबर का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी कौन सा, ऑड डिजिट। ओके, ऑड नंबर बनाना है। ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है तो इसमें से सबसे पहले स्मॉलर डिजिट आपको यूज करना पड़ता है। स्मॉलर डिजिट जो है 1 है, उसके बाद लगे तो आप 0 यूज कर सकते हैं, बाद में 3 यूज करें, 4 यूज करें, और आखिर में जो है 5। ऐसा नंबर आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए 10 3 4 5, तो जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1313 इज डिविजिबल बाय 13, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज बिगिनिंग विद 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। देखिए आपको जो पहला सेंटेंस दिया है इससे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़कर इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या कर रहा है आप अच्छे से ध्यान से देखिए। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, कौन सा नंबर, बिगिनिंग विथ 14, 14 से शुरू होने वाला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो फिर 14 से शुरू होने वाला और 000 दे दीजिए, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो भी 14 से शुरू होने वाला, ठीक है। एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, आप इसको डायरेक्टली 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 1 जा 13, बचा यहाँ पर 1, फिर आप 0 नीचे लीजिए और दूसरा भी 0 नीचे लीजिए, क्योंकि 10 तो इसमें नहीं आ रहा था इसलिए आप ऊपर भी 0 देना पड़ेगा। फिर 13 7 जा 91, ओके, फिर यहाँ पर बचे 9, फिर एक बचा 0 आप नीचे ले लीजिए, 13 6 जा 78, अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, ओके। 13 से डिवीजन करने के लिए 12 में सिर्फ एक कम है, अगर 12 में और एक होता यानी वो 13 होता तब हम 13 से डिवाइड कर सकते थे, तो फिर यहाँ पर एक कम पड़ रहा है इस रिमाइंडर में, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी एक ही कम पड़ रहा है, इसलिए इस नंबर में आपको एक्स्ट्रा जो 1 है वो ऐड करना पड़ेगा, 1 0 0 4 और 1, ये हो गया इसका आंसर। 14,001 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। अब इस चैप्टर के एंट्रेंस कॉर्नर का ये आखिरी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हमने चैप्टर 1 में देखा था और वहां पर भी हमने डिटेल में आपको समझा के दिया था। देखिए इस क्वेश्चन में इन ए क्वोशिएंट ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51, डिवाइजर यानी देखिए डिवाइजर यानी dr ये कितना है 51 है, क्वोशिएंट इज 16, क्वोशिएंट यानी देखिए इनटू q मतलब क्वोशिएंट लिया गया है और वो कितना है 16 है, प्लस रिमाइंडर कितना दिया गया है 27, r मतलब रिमाइंडर लिया गया है और वो है कितना 27, ये क्या निकाल रहे हैं हम dd। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। 51 इंटू 16, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ओके, और ये 1 और 5 एडिशन कर लीजिए, 6 1 और 5 प्लस 3 8, 816 प्लस कितना है 27। अब आप इसका सम कर लीजिए यानी एडिशन कर लीजिए, 6 प्लस 7 13 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और ये 8, ये हो गया हमारा आंसर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं थे, बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन देंगे तो आप ये नवोदय एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको मैं सभी चैप्टर के सभी क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है। देखिए छोटे छोटे गांव के स्टूडेंट जो है अच्छे से ठीक ठाक शहर में जाकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि आपको सबको जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे वीडियो बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। इसमें आपको पूरा फ्री में पढ़ाया जाएगा, वो भी जितने भी चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर, साथ में जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस वो भी डिटेल में आपको कंसेप्ट के साथ। और दूसरी बात, जहां पर शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है, जहां पर 2 या 3 मेथड हम बना सकते हैं, ऐसे मेथड से भी आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो फिर आप हमेशा ध्यान में रखें, बस आप जो भी सीखेंगे सिर्फ सीखने से काम नहीं चलता, सीखने के बाद आपको रिवीजन भी देना है। या आप सीख गए तो उसका सीखने के बाद आपको नोट कर लेना है, नोट करने के बाद आपको बीच बीच में रिवीजन भी देना पड़ेगा, हर बार के टाइम प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और इसी चैप्टर के भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट के वीडियो और इस एंट्रेंस करने के भी कुछ पहले के पार्ट के जो वीडियो है वो भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देखिए। तो फिर मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद।